हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जो इंडिया के जो मेजर वाटरफॉल्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने पढ़ा कि वेम्बानंद लेक इज़ इन, वेम्बानंद लेक कहाँ पर है? केरला में है। वेम्बानंद लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला। इट्स लेंथ इज़ 83.72 किलोमीटर एंड विड्थ इज़ 14.48 किलोमीटर। द वेम्बानंद लेक इज़ बॉर्डर्ड बाय अलापुझा, कोट्टायम एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लैगून? अष्टमुडी लेक, चिल्का लेक, पेरियार लेक और पुलिकट लेक। इसमें से बताना है कि कौन सी लेक जो है वो लैगून के फॉर्म में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार लेक इज़ नॉट ए लैगून। ठीक है, पेरियार लेक इज़ नॉट ए लैगून लेक। जबकि जो अष्टमुडी लेक है, चिल्का लेक है और जो पुलिकट लेक है, ये तीनों ही लेक क्या हैं? लैगून लेक का एग्जाम्पल हैं। लैगून क्या होता है? लैगून इज ए स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय ए लो सैंड बैंक और कोरल रीफ। पेरियार लेक, पेरियार लेक इज स्प्रेड ऑन 31 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, पेरियार लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक। पेरियार लेक इज नॉट ए लैगून एज पेरियार लेक ड्रॉज वाटर फ्रॉम द रिवर। नेक्स्ट है अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक इज़ ए ब्रेक वाटर लैगून इन केरला। अष्टमुडी लेक एक लैगून लेक है केरला में। नेक्स्ट है चिल्का लेक। चिल्का लेक इज़ ए लैगून लेक लोकेटेड इन उड़ीसा। इट्स मैक्सिमम लेंथ इज़ 29 किलोमीटर एंड विड्थ ऑफ द चिल्का लेक इज़ 132 किलोमीटर। नेक्स्ट है पुलिकट लेक। Pulicat Lake is a saltwater lagoon on the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh on Coromandel coast. Pulicat Lake is a saltwater lagoon lake on the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh on Coromandel coast. Next है क्वेश्चन नंबर 19। What is कयाल? कयाल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैगून ऑफ केरला। लैगून लेक ऑफ केरला इज कॉल्ड एज कयाल। Lagoon Lake of Kerala is also called as Kayal. Some of the Kayals or lagoon found in Kerala are Punnamada Kayal, पुन्नामादा कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बानद कयाल etc। कयाल क्या है? जो लैगून्स हैं केरला के उनको क्या कहा गया है? कयाल कहा गया है। और सम ऑफ द कयाल्स जो कि लैगून हैं कौन कौन से हैं केरला में? पन्नामादा कयाल, पन्नामाड़ा कयाल, अष्टमुडी कयाल और वेम्बानद कयाल। बेसिकली जो केरला के लैगून है उसको ही कयाल कहा गया है केरला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का लेक कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न सरकार्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इन नॉर्दर्न सरकार्स। चिल्का लेक इज़ ए लैगून लेक ऑन द माउथ ऑफ रिवर Mahanadi in Odisha. Chilka Lake is a lagoon on the mouth of river Mahanadi in Odisha. Odisha coast is also called Northern Sarkars. Karnataka coast is on Karnataka's coastal area. Karnataka coast is on Karnataka's coastal area. Konkan coast is on Maharashtra's western coast. Konkan coast is on Maharashtra's western coast and मालाबार कोस्ट इज़ ऑन केरलाज वेस्टर्न कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट में है कोंकण कोस्ट। और मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? केरला का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ का एरिया कहलाता है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इज़ ऑन केरलाज वेस्टर्न कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट इज़ ऑन महाराष्ट्राज वेस्टर्न कोस्ट। क्वेश्चन में पूछा था चिल्का लेक कहाँ पर है? चिल्का लेक इज़ इन नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार्स में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द कंट्री आफ्टर चिल्का लेक। ठीक है, पुलिकट लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश
वाटर लेक इन द कंट्री आफ्टर चिल्का लेक। नेक्स्ट है पुलिकट लेक इज लोकेटेड ऑन द बैरिकेड आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया ऑन द ईस्ट कोस्ट। चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है कुल्लेरू लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। कुल्लेरू लेक इज़ सिचुएटेड बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। कोल्लेरू लेक या कुल्लेरू लेक इज़ ऑल्सो ए रामसर साइट है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है किलीवाली लेक। किलीवाली लेक कहाँ है? किलीवाली लेक इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन साउथ इंडिया आफ्टर पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के बाद किलीवाली लेक क्या है? सेकेंड क्या है? साउथ इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। किलीवाली लेक लोकेटेड इन तमिलनाडु is the second largest saltwater lake in South India after Pulicat Lake. In February 2021, the government has notified this lake as a bird sanctuary. किलीवाली लेक को, जो किलीवाली लेक है, इसको फरवरी 2021 में गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड किलीवाली लेक एज ए बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको फरवरी 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज़। इसका आंसर होगा सांभर लेक। सांभर लेक इज़ द लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैगून लेक इन इंडिया इज़ चिल्का लेक। उड़ीसा, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। किसकी बात कर रहे हैं हम? द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैगून लेक, ठीक है, सॉल्ट वाटर लैगून लेक इन इंडिया इज़ चिल्का लेक, उड़ीसा, विद एन एरिया ऑफ मोर देन 1100 किलोमीटर। वाइल सांभर लेक कहाँ है? राजस्थान में है। इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन द कंट्री। बोथ द अबव लेक्स आर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट्स, ठीक है। तो क्या पूछा है? लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर लेक। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैगून, अगर लैगून लेक पूछा जाए तो सॉल्ट वाटर में, तो लैगून लेक हो जाएगी चिल्का लेक, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैगून लेक इन इंडिया इज़ चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, और चिल्का लेक का एरिया है 1100 किलोमीटर के आसपास। जबकि जो सांभर लेक है, जो कि राजस्थान में है, ये क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है कंट्री की, ठीक है। तो क्या है? जो सांभर लेक है राजस्थान में, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, ठीक है। बोथ द अबव लेक्स आर, दोनों ही लेक्स, चिल्का लेक और सांभर लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में और सांभर लेक राजस्थान से, दोनों ही जो रामसर लिस्ट है, रामसार कन्वेंशन की जो कन्वेंशन में जो रामसार साइट्स हैं उसमें इसका नाम है, दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। Which one of the following lakes of Rajasthan is not covered under the National Lake Conservation Program NLCP, ठीक है। इसमें कहा गया है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लेक जो राजस्थान का जो क्या है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसमें सम्मिलित नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज़ नॉट कवर्ड, जो कवर नहीं है अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम NLCP, तो इसका आंसर है स्वरूप सागर लेक। स्वरूप सागर लेक ये NLCP जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है? इंक्लूडेड नहीं है स्वरूप सागर लेक। इसको एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। राजस्थान इज़ डिवाइडेड बाय द अरावली रेंजेस इनटू ए वेस्टर्न एरिड एंड ईस्टर्न सेमी एरिड रीजन। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ लेक्स इन राजस्थान कवर्ड अंडर NLCP, ठीक है। Here is the list of the lakes in Rajasthan covered under National Lake Conservation Program NLCP। तो NLCP के अंडर कौन कौन सी लेक्स कवर हैं उनको हम देख रहे हैं। पहली है मानसागर लेक जयपुर में, ठीक है, मानसागर लेक जयपुर। दूसरी है अनासागर लेक अजमेर, ठीक है, सेकंड लेक इज अनासागर लेक अजमेर। और तीसरी लेक है पुष्कर सरोवर अजमेर में। चौथा है फतेह सागर लेक उदयपुर में।
5वां है पिचौला लेक सिस्टम उदयपुर में, और इसके बाद जो है 6 है नक्की लेक इन माउंट आबू। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े इस प्रोग्राम के अंतर्गत NLCP के अंतर्गत, जो कि राजस्थान का क्या है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इसमें पहली है मानसागर लेक जयपुर की, दूसरी है अनासागर लेक अजमेर की, और तीसरी है पुष्कर सरोवर अजमेर की, चौथा है फतेह सागर लेक उदयपुर में है, जो 5वां इंक्लूडेड है पिचोला लेक सिस्टम उदयपुर से, और छठी है नक्की लेक कहाँ है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। ये सभी राजस्थान की ही हैं। ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान NLCP इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक्सक्लूसिवली अराइव्ड एट रीस्टोरिंग द वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजी ऑफ द लेक्स इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। ये क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं है, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक्सक्लूसिवली अराइव्ड एट रीस्टोरिंग द वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजी ऑफ द लेक्स इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री विद फाइंडिंग पैटर्न 70:30 कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि इसमें जो फंड का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, 70:30 का कॉस्ट शेयरिंग रहेगा, तो किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो सेंट्रल का रहेगा 70% फंड में रहेगा और 30% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। ठीक है, इसमें फंड जो भी देना होगा इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लेक्स एंड स्टेट्स दिए हुए हैं इज़ प्रॉपरली मैच्ड। तो बताना है क्या लोकटक लेक मणिपुर में है, बिल्कुल सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय सागर कहाँ पर है, उदय सागर लेक इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, दिदवाना कहाँ है, दिदवाना एंड उदय सागर दोनों ही लेक्स कहाँ है, राजस्थान में है। उदय सागर एंड दिदवाना लेक्स आर लोकेटेड इन राजस्थान, दोनों ही लेक्स राजस्थान में हैं। नेक्स्ट है कोल्लेरू लेक कहाँ है, कोल्लेरू लेक हमने पढ़ी थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दिदवाना कहाँ है, दिदवाना राजस्थान में है। लोकटक लेक इज़ इन मणिपुर, वेरियाज दिदवाना एंड उदय सागर लेक आर लोकेटेड इन राजस्थान। कोल्लेरू लेक इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड दिदवाना इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट लेक इज़ शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स। ठीक है, पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। पुलिकट लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक। श्रीहरिकोटा separates the पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहर लेक इज़ सिचुएटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा फुलहर लेक कहाँ है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जहाँ से क्या निकलती है फुलहर लेक से, गोमती रिवर का ओरिजिन होता है। गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुलहर लेक। ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड इन माडो तांडा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गोमती रिवर originates from फुलहर लेक which is situated in माडोटांडा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, जो करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है। वेम्बानंद लैगून लेक केरला में है, बिल्कुल सही बात है। लोकटक इन मणिपुर, ठीक है, तो यही गलत हो गया। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है लोकटक लेक। उसके बाद है डल लेक कश्मीर में है। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो सही हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमने देखा वेम्बानंद लेक है केरला में, लोकटक लेक है मणिपुर में, डल झील है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। और पुलिकट लेक कहाँ है,
पुलिकट लेक है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है। पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। लेक और उनकी लोकेशन है, बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। लोनार लेक कहाँ है, लोनार लेक इज़ इन महाराष्ट्र, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है, लोनार लेक इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नक्की लेक, हमने पढ़ा था नक्की लेक कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। नक्की लेक कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक क्या है, पुलिकट लेक हमने पढ़ा था कहाँ पर है, केरला है, ये गलत लिखा है इन्होंने। पुलिकट लेक होगा आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताना था कि जो करेक्टली मैच्ड है, तो इसमें एक ही करेक्टली मैच था, कौन सा है वो, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इन्होंने सही लिखा है, तो हमें यही बताना था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, लोनार लेक कहाँ है, लोनार लेक इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नक्की लेक कहाँ है, इन माउंट आबू राजस्थान। कोलेरू कहाँ है, इन आंध्र प्रदेश, और यही करेक्ट था। पुलिकट लेक कहाँ है, पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, कोडाई कनाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कोडाई कनाल लेक है वो एक आर्टिफिशियल लेक है। कोडाई कनाल इज़ एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द सिटी ऑफ कोडाई कनाल, तमिलनाडु। कोडाई कनाल is an artificial freshwater lake situated in Dindigul district in the city of कोडाई कनाल, तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन आसाम। इसमें से कौन सी लेक आसाम में है, ठीक है। हमीरसार लेक, ये कहाँ पर है, हमीरसार लेक, हमीरसार लेक कहाँ पर है, ठीक है। इसको देखेंगे अभी। कोलेरू, कोलेरू लेक कहाँ पर है, कोलेरू। नेक्स्ट हो गया साला लेक कहाँ पर है, साला लेक होगी ये अरुणाचल में आई थिंक, या फिर इसको अभी हम देखते हैं कहाँ पर है, अभी इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चापा नाला, चापा नाला लेक, तो इसमें बताना है कि कौन सी लेक कहाँ पर है, असम में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा चापा नाला लेक। जो चापा नाला लेक है या चापा नाला लेक, ये कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि असम की मेन लेक्स कौन कौन सी हैं। असम में पाई जाने वाली मेन लेक्स हैं चांदुबी, चांदुबी या चापनाला या हाफलोंग आर अमंग द मेन लेक्स ऑफ असम, ठीक है। असम की जो मेन लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, चांदुबी, चांदुबी लेक जो है वो असम की लेक है, और चापा नाला भी असम की लेक है, और हाफलोंग, हाफलोंग भी क्या है, ये भी असम की लेक है, ठीक है। चांदुबी, चांदुबी लेक, चापनाला, चापानाला एंड हाफलोंग आर अमंग द मेन लेक्स ऑफ असम। इसमें हमसे क्वेश्चन में बस ये पूछा था कि असम में पाई जाने वाली लेक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चापानाला लेक। और साथ ही असम में जो कुछ और भी लेक्स हैं, कौन कौन सी हैं, चंदुबी, ठीक है, या चांदुबी कह सकते हैं, चांदुबी लेक, चापानाला लेक और हाफलोंग लेक, ये क्या है, मेन लेक्स ऑफ असम हैं। जो चापानाला लेक है, चापानाला लेक इज़ लोकेटेड 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नयगांव, ठीक है, नयगांव टाउन, ठीक है। जो चापानाला लेक है वो असम में 33 किलोमीटर दूर है, एक टाउन बताया गया है नयगांव, ठीक है, उससे 33 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है चापानाला लेक, चापानाला लेक इन आसाम। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, अभी हमने देखा, तो कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और अभी हमने देखा ये कि हमीरसार कहाँ है, ठीक है, हमीरसार लेक कहाँ पर होगी, इसकी लोकेशन है गुजरात में, ठीक है। 1 बज गया है इसमें कि साला लेक कहाँ पर है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। साला लेक कहाँ होगी, या तो ये हरियाणा में होगी या ये अरुणाचल में होगी, ठीक है, तो उसको अभी चेक करेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि चांदुबी, चापनाला एंड हाफलोंग, ये क्या है, मेन लेक्स ऑफ असम है, और चापनाला लेक इज़ लोकेटेड इन 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नयगांव टाउन। कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक हमको पता है आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसार लेक गुजरात में है, ठीक है, हमीरसार गुजरात में है। साला लेक कहाँ पर है, ये हमको देखना है कि ये अरुणाचल में है
या फिर हरियाणा में है, ठीक है, इसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक। मिस्ट्री लेक कौन सी है? तो इसका आंसर है रूपकुंड लेक, जो कि उत्तराखंड में है। इसको क्या कहा जाता है? मिस्ट्री लेक कहा जाता है रूपकुंड लेक को। नेक्स्ट है रूपकुंड इज ए ग्लेशियल लेक इन उत्तराखंड। इट इज़ फेमस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। रूपकुंड लेक इज कॉल्ड मिस्ट्री लेक एंड स्केलेटन लेक। These skeletons were discovered by H.K. माधवाल in 1942, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है अंचार लेक, ठीक है। अंचार लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर है। और फुलहर लेक हमने पढ़ा था कहाँ है? फुलहर लेक इन पीलीभीत, कोलेरू, आंध्र प्रदेश। और हमीरसार हमने अभी पढ़ा कि हमीरसार लेक कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो अंचार लेक इज़ लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोलेरू लेक इज़ इन आंध्र प्रदेश। हमीरसार लेक इज़ इन गुजरात, ठीक है। तो और फुलहर लेक हमको पता है पीलीभीत में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है क्वेश्चन नंबर 34 में लेक्स और उनकी लोकेशन को। अष्टमुडी लेक कहाँ है? अष्टमुडी लेक इज़ इन केरला। पुलिकट लेक कहाँ है? पुलिकट लेक इज़ इन तमिलनाडु। अष्टमुडी लेक इज़ इन केरला, पुलिकट लेक इज़ इन तमिलनाडु, रूपकुंड लेक इज़ इन उत्तराखंड एंड सूरजकुंड इज़ इन हरियाणा, ठीक है। अष्टमुडी कहाँ है? केरला में है। पुलिकट लेक इज़ इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। रूपकुंड है उत्तराखंड में है। सूरजकुंड है हरियाणा में। नेक्स्ट है द स्नो कवर्ड घेपन लेक, ठीक है। घेपन लेक इज़ लोकेटेड इन। स्नो कवर्ड घेपन लेक कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। द स्नो कवर्ड घेपन लेक formed by gradual receding of a gigantic, ठीक है, gigantic glacier is located in लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में? द स्नो कवर्ड घेपन लेक इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। स्नो कवर्ड घेपन लेक formed by gradual receding of a gigantic glacier is located in लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में जो अभी हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था कि साला लेक, तो यहाँ पर आ गया है। तो साला लेक क्या होगा? हम कह रहे थे कि अरुणाचल या हरियाणा में से एक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल होगा। अब ध्यान रखिएगा साला लेक कहाँ पर है? साला लेक इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में भी क्या करना है? लेक और उनकी लोकेशंस को मैच करना है। तो सबसे पहले वही है जो अभी हमारा कन्फ्यूज़न था, साला लेक, ठीक है। शाला लेक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खाल लेक है हरियाणा में, ठीक है। इन दोनों का ही था, ठीक है। तो साला लेक हो गया अरुणाचल में और बड़खाल लेक हो गया हरियाणा में। लोकटक लेक सबको ही पता होता है, मणिपुर में है। और काली वेली लेक कहाँ है? तमिलनाडु में है। साला लेक कहाँ है? इन अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बड़खाल लेक है हरियाणा में, लोकटक लेक है मणिपुर में, काली वेली लेक है तमिलनाडु में। फिर से ध्यान रखिएगा, साला लेक इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, बड़खाल लेक इज़ इन हरियाणा, लोकटक लेक इज़ इन मणिपुर एंड काली वेली लेक इज़ इन तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसमें से देखना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। पहला है हुंड्रू वाटरफॉल, सुबर्णरेखा रिवर, तो बिल्कुल सही है। हुंड्रू वाटरफॉल इज़ इन सुबर्णरेखा रिवर। नेक्स्ट है चचाई वाटरफॉल कहाँ है? बीहड़ रिवर में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चचाई वाटरफॉल इज़ इन बीहड़ रिवर। उसके बाद नेक्स्ट है धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? धुआंधार वाटरफॉल इज़ इन नर्मदा रिवर, तो सी भी ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला बूढ़ा घाघ वाटरफॉल का हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था? हमने उसको पढ़ा था अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इसको क्या कहते हैं?
लोधा फॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, लोध फॉल्स भी कहते हैं, बूढ़ा घाट वाटरफॉल। और ये कौन सी नदी पर है, इसके लिए कौन सी नदी थी, इसके लिए थी बूढ़ा नदी, बूढ़ा रिवर, ठीक है। बूढ़ा घाट वाटरफॉल इज़ ऑल्सो नोन एज लोध फॉल्स, जो अभी हमने पढ़ा था लोध फॉल्स, उसी को कहा जाता है बूढ़ा घाट वाटरफॉल, ठीक है। और लोध फॉल्स या फिर बूढ़ा घाट वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहाँ पर है ये बूढ़ा घाट या लोध फॉल्स, लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। हियर द वाटर ऑफ बूढ़ा रिवर, ठीक है, इसकी रिवर भी क्या है, बूढ़ा रिवर है, बूढ़ा घाट इसका नाम है, रिवर भी क्या है, बूढ़ा रिवर है। और लोध फॉल इसी को कहा जाता है, बस ध्यान रखिएगा। बाकी क्या होगी, बूढ़ा घाट, बूढ़ा रिवर, ठीक है। बूढ़ा रिवर हैज़ ए ब्यूटीफुल पैनोरेमिक व्यू फ्रॉम ए हाइट ऑफ 468 फीट, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, बूढ़ा घाट वाटरफॉल है, इसी को लोध वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बूढ़ा घाट वाटरफॉल या जो लोध फॉल्स है, हियर द वाटर ऑफ बूढ़ा रिवर हैज़ ए ब्यूटीफुल पैनोरेमिक व्यू फ्रॉम ए हाइट ऑफ 468 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना और कूचामान और सरगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ, ये सब किसका नेम है पूछा गया, ये सब क्या हैं, तो ये सब क्या हैं, सैलाइन लेक्स हैं। सांभर, दिदवाना और क्या है, कुचामान, सरगोल etc आर द फेमस सैलाइन लेक्स ऑफ राजस्थान। और ये सभी कहाँ हैं, राजस्थान में हैं। राजस्थान की क्या है, सैलाइन लेक्स हैं। कौन कौन सी हैं, दिदवाना और कुचामान, सरगोल और एक और दिया है खाटू, ठीक है। ये सभी किसके नाम हैं, सैलाइन लेक्स के नाम हैं। सांभर, दिदवाना, कुचामान, सरगोल और खाटू, ये सभी क्या हैं, फेमस सैलाइन लेक्स हैं राजस्थान की फेमस सैलाइन लेक्स के नाम हैं सरगोल, कुचामान, दिदवाना और खाटू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसको भी क्या करना है, स्टेट है और हॉट स्प्रिंग्स हैं, इनको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। और इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश में कौन सा हॉट स्प्रिंग है ये बताना है। तो हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण हॉट स्प्रिंग, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है उड़ीसा में है तप्ता पानी या तापा पानी, ठीक है, तप्ता पानी उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। तीसरा है महाराष्ट्र में है वज्रेश्वरी हॉट स्प्रिंग महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गुजरात में नारायणी कहाँ है, गुजरात में नहीं है, ठीक है, गुजरात में नहीं है, तो यही यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। According to the Geological Survey of India, there are 17 major hot springs in Gujarat, ठीक है। जो गुजरात के जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनको हम देख रहे हैं। These are चापसार, कंबाव वेल्स, गोघा, हरसान, कावा और खेड़ापाड़, खार और माक्तापुर, वारहा, मीठापुर, उनई, तुवा और तुलसी श्याम, सवार कुंडला, ठीक है, लासुंदरा और लालपुर और धोलेरा। जबकि ये सभी क्या थे, गुजरात के हॉट स्प्रिंग है। जबकि इसमें क्या दिया है, नारायणी, ये गलत दिया हुआ है। नारायणी हॉट स्प्रिंग कहाँ है, नारायणी हॉट स्प्रिंग गुजरात में नहीं है, ठीक है। नारायणी हॉट स्प्रिंग इज़ नॉट इन गुजरात। और जो मणिकरण इज़ हॉट स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश। और तप्ता पानी जो क्या है, तप्ता पानी इज़ इन उड़ीसा एंड वज्रेश्वरी महाराष्ट्र। तो हमें ध्यान रखना है कि गुजरात के जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स थे वो कौन कौन से थे। गुजरात के जो मेजर हॉट स्प्रिंग्स थे वो थे काम्बव वेल्स, ठीक है, गोघा हॉट स्प्रिंग, हारसान, कावा, खेड़पाड़, खार और माक्तापुर, वारहा और मीठापुर, उनई, तुवा, तुलसी श्याम और सवरकुंडला, ठीक है, सवरकुंडला और लासुंद्रा, ठीक
ठीक है। लासुंद्रा, लालपुर, धोलेरा, ये सभी क्या हैं? ये सभी गुजरात के 17 मेजर हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। इसमें नारायणी नहीं आता है। और जबकि ऊपर क्या था, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णम, ये क्या है? एक हॉट स्प्रिंग। मणिकरण ये क्या है? हॉट स्प्रिंग है हिमाचल का, बिल्कुल सही है। तप्ता पानी उड़ीसा का है, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और गुजरात के हमने पढ़ लिए, ठीक है, जो 17 मेजर हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मीन्स क्या होगा? नारायणी गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर है, ठीक है। वुलर लेक इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वुलर लेक is the largest freshwater lake in India in terms of water volume, but in terms of area, कोल्लेरू will be the largest freshwater lake in India। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पर देखा जाए, वाटर का वॉल्यूम, तो इस बेसिस पर जो फ्रेश वाटर लेक है वो वुलर लेक है, इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें तो कोलेरू क्या होगी? कोलेरू विल बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर के बेसिस पर देखा जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी? वुलर लेक होगी, ठीक है। और वुलर लेक कहाँ है? वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी क्या है इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स और लेक्स हैं हमारी कंट्री की, इंडिया की, उनको हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी सुविधा हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।